हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है डेयरी फार्म के ऊपर, जो एक मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव है। आपको इसमें सबसे पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपने ये वाला आपका ऑथेंटिकेशन पेज है, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक फार्म, जो फार्म का ओनर है, जो मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद अगर कोई हमारे साथ कोई पार्टनर्स मिलते हैं, जिसे हम कह लो कि इन्वेस्टर्स कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, वो मिलते हैं तो उसका पोर्टल सेपरेट होगा। और अगर क्लाइंट्स होते हैं जिसको हम लोग दूध प्रोवाइड करते हैं या इस तरीके से कुछ भी, तो यहाँ पे उनका पोर्टल भी होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्म से। यहाँ मैंने कुछ टेस्ट के लिए बना रखे हैं। अच्छा, तो ये हम डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं इसका। ये यहाँ पे इसका डैशबोर्ड होगा, जहाँ पे हमें यहाँ पे एनिमल्स बता रहे होंगे कितने हैं, कितने दूध देने वाले हैं, कितने ड्राई हैं। ये एक ओवरव्यू शॉट्स आ रहा होगा, ब्रीडिंग का आ रहा होगा, मिल्क प्रोडक्शन है, क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स, इक्विटी है, वेयर हाउस मतलब हमारा स्टॉक है, मेडिकल से मतलब किसी को इमरजेंसी वगैरह है, या जनरल रिपोर्ट्स का। यहाँ पे नीचे हमें ये स्टेट बता रहा होगा कि कितने जानवर इस टाइम पे हैं, और मतलब टोटल जानवरों में से कितने जानवर दूध दे रहे हैं, तो ये उसकी स्टेट होती है। इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे वो आ जाएगा। ये नीचे एडवांस एनालिटिक्स आ रहे होंगे, हमें यहाँ पे इंसाइट्स बता रहे होंगे क्या क्या सूरत हाल चल रही है। और ये नीचे हमारे पास ओवरव्यू आ रहा होगा, यहाँ पे एनिमल्स होंगे, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सबका, यहाँ पे हम ओवरव्यू आ रहा होगा हमारे पास। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग एनिमल्स के ऊपर। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक एनिमल ऐड किया है, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा होगा। तो हम पहले एनिमल की प्रोफाइल देख लेते हैं। अच्छा, एनिमल की प्रोफाइल में ये उसका कुछ बायो आ रहा है, उसकी टैग या आईडी है, उसकी टाइप क्या है, उसकी ब्रीड क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उसका स्टेटस क्या चल रहा है, उसका मिल्क यील्ड कैपेसिटी क्या है, उसकी परचेज क्या है, उसकी हमने कितने की परचेज़ की थी। अगर ये परचेज्ड में है, देखो यहाँ पे परचेज्ड आ रहा है। बाद जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे हमारे फार्म के अंदर ही उनकी नस्ल बढ़ती है, तो यहाँ पे फॉर्म बोर्न के नाम से आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद इनकी ब्रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई ब्रीड वगैरह कराया हुआ है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। ये इस स्पेसिफिक जानवर का मिल्क लोग आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह भला करे ये इनका मेडिकल लोग आ रहा होगा। मैं पहले एक दफ़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बाद में मज़ीद आगे सारा समझाता हूँ उसके ऊपर। अच्छा, हम न्यू जानवर को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू जानवर ऐड करेंगे तो न्यू बॉर्न का ऑप्शन आ रहा है। अगर तो न्यू बॉर्न है तो नीचे की फील्ड्स हमारी उस न्यू बॉर्न के हिसाब से अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ठीक है, अगर न्यू बॉर्न के अंदर भी हम लोग परचेज में भी जा सकते हैं, हम लोग जो सा है वो दूसरा बॉर्न ऑन डेयरी वाला भी सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें तो फार्म में चलती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसकी मदर आईडी आ रही है और उसका ब्रीडिंग मेथड आ रहा है, किस तरीके से हुआ है, कि ये एआई के थ्रू हुआ है या किसी नेचुरल बुल के थ्रू हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इस एनिमल की टाइप है, इसका टैग आईडी वगैरह, इसकी ब्रीड, सारा चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं न्यू बॉर्न से हटाते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें कुछ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी मदर, ये सारी चीज़ें आ रही है सिंपल वैसे। अब क्योंकि न्यू बॉर्न नहीं है तो यहाँ पे इसका ये करंट स्टेटस लैक्टेटिंग वगैरह, ये नीचे की जो फील्ड है उसके हिसाब से हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये इसका लैक्टेटिंग स्टेटस है, उसके बाद ये प्रेग्नेंट भी हो सकती है, और उसके बाद ये ड्राई या रेस्ट में भी। अब ड्राई और रेस्ट दोनों को मैंने डिफरेंट इसलिए किया है कि ड्राई वो होती हैं जो मतलब उनको उनका वो गब्बर नहीं हो पा रही हैं और उनका टाइम ख़त्म हो गया और अब वो ड्राई हो गई हैं, तो ड्राई यहाँ पे इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है। रेस्ट वो वाला वर्ड यूज़ किया है कि जिसको जो भी दूध दे रही होती हैं, मगर हम उनको खुद छोड़ देते हैं एक दफ़ा दूध लेना, ताकि वो अगला बच्चा जो उनसे है उसकी सेहत पे असर न पड़े। तो इसलिए यहाँ पे दोनों को मैंने अलग अलग नाम रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से अपडेट हो रही होंगी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी वगैरह सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास ये ब्रीडिंग का आता है। इस ब्रीडिंग में क्या है कि हमारे पास ये, ठीक है, ये ब्रीडिंग रिपोर्ट आ रही होगी कि कौन सी ब्रीडिंग वगैरह किस तरह से चल रही है, सब कुछ, ठीक है। ये रिपोर्ट्स हैं, जनरल रिपोर्ट्स देखने के लिए। उसके बाद ये मिल्क प्रोडक्शन है, हमारे पास जो जो जानवर हैं जो दूध देने वाले, अभी इस टाइम पे मॉर्निंग टाइम चल रहा है इनका ना, ठीक है।
तो ये मॉर्निंग में जिस जिस जानवर ने दूध दिया यहाँ पे हम उसका मॉर्निंग का यहाँ पे मिल्क लॉग ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इस गाय ने 25 लीटर दूध दिया, ठीक है। हम यहाँ पे नीचे कोई कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये सबमिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है जी, अच्छा ये यहाँ से हो गया। ये है एक्टिव लूप, जो जो मतलब जानवर हैं अपने टाइम पे वो एक्टिव लूप में आएंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको उस टाइम में नहीं कर पाए तो हम यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं ऐड मेडिकल मिल्क लॉग, ठीक है। यहाँ पे हम जानवर सेलेक्ट करेंगे और सारा कुछ। अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। क्लाइंट्स में भी एक एक्टिव लूप है, जो सुबह के टाइम पे हमसे दूध लेके जाते हैं या जो हमसे शाम के टाइम पे दूध लेके जाते हैं, तो वो उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे एक्टिव लूप में आ जाएंगे। अदरवाइज़ जो सा है वह हम उसको मैनुअली भी ऐड मिल्क लॉग में जाके ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लाइंट ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने अभी एक किया हुआ है। यहाँ पे हम मज़ीद क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। नाम है, फ़ोन नंबर है, उसका एड्रेस आ जाएगा प्रॉपर, इसको हमने क्या रेट देना वो आ जाएगा। और उसके बाद ये मॉर्निंग में कितना है, इसने इवनिंग में कितना लेना है, ये यहाँ पे इसका पोर्टल एक्सेस करने का ऑप्शन है। यहाँ पे हम यहाँ पे इसका पोर्टल बना सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास ये मेडिकल लॉग है। मेडिकल लॉग में कोई जानवर को कोई बीमारी वगैरह किसी किस्म की होती है तो यहाँ पे हम उसका मेडिकल लॉग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जानवर को वो आ गया। उसके बाद डिज़ीज़ वगैरह जो सी हैं सारी चीज़ें ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद अल्लाह भला करे हमारे पास ये प्रॉपर फाइनेंस लेजर है, ठीक है। फाइनेंस में हमारे पास एक ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं जो रेगुलर चलती हैं हमारी, जैसे फीड है या इस तरीके से कोई डॉक्टर का कोई अद्वियात वगैरह का सारा कुछ ना, ये ऑपरेशनल में आता है। और जैसे अगर हम कोई जानवर बाय कर रहे हैं या अपना सेटअप कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, तो वो हमारी कैपिटल में चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये इनको ऐड करने का ऑप्शन है सारा। अब ये आता है हमारे पास इक्विटी एंड इन्वेस्टर वाला सिस्टम। इसके अंदर क्या सिस्टम है कि हम यहाँ पे कोई इन्वेस्टर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अकेले स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप इन्वेस्टर के तौर पे अपने आप को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 100% शेयर्स आपके होंगे। फॉर एग्जांपल हम बाद में किसी और पर्सन को ऐड करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम कोई न्यू इन्वेस्टर ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पे नाम कोई भी ऐड कर लेते हैं, ईमेल वगैरह है सारा कुछ। अभी कितनी कैश इन्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ये कैश इन्वेस्ट करता है जी 20 लाख का, ठीक है। अब ये नीचे जौन सा है वो करंट शेयर प्राइस, मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारे फार्म वैल्यू के हिसाब से अपडेट होती रहेगी। तो उस वैल्यू के हिसाब से इसकी अमाउंट के बरक्स कितना शेयर्स बनते हैं वो सारे उसको यहाँ पे शेयर्स मिल जाएंगे। और उसके ये भी बताएगा कि यहाँ पे कितनी इसकी ओनरशिप है इस फार्म के अंदर। सेम यहाँ पे उस फार्म का मतलब हमने इनेबल करना है जो भी है, यहाँ पे वो सिस्टम आ जाएगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास एसेट रजिस्टर भी आ रहा है। हमारे एसेट से मतलब जो चीज़ें हैं जो हमारी ऑपरेशनल में नहीं जाती है लेकिन एसेट्स में जाएंगी। बाज़ू का क्या होता है कि हम स्टॉक इकट्ठा बाय कर लेते हैं। जैसे हम लोग साइलेज है उसको अपने पास लोग बीज लेते हैं, मतलब दबा लेते हैं, वो हमारा स्टॉक में आ गया। या हम बल्क में कुछ चीज़ें उठा लेते हैं तो वो हमारा स्टॉक में आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये वेयर हाउस है, ये एक्चुअल में स्टॉक है जहाँ पे हमने अपनी चीज़ों को स्टॉक करना है। यहाँ पे हम इनकी सारी डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर उस आइटम का नाम है, वो कैटेगरी आ जाएगी, सब कैटेगरी आ जाएगी, उसका यूनिट किस में रखना है हमने, करंट स्टॉक कितना है, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद अल्लाह भला करे ये है स्मार्ट फीड का ऑप्शन। कुछ फार्म होते हैं जो टीएमआर बेस पे, मतलब वो हर जानवर को अलग अलग से फीड देते हैं। ये वाला मैं आपको बल्कि इससे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। सेटिंग में हमने ये फार्म की मैनेजमेंट मोड है। एक इंडिविजुअल खुरली वाला सिस्टम होता है। कुछ फार्म में हर जानवर की अलग अलग खुरली होती है, उसको अलग से फीड दी जाती है, हर फार्म की हर एनिमल की सेपरेट। तो वो जो स्मार्ट फीड है ये अभी वो वाला सेलेक्ट हुआ है इसलिए वहाँ पे वो शो कर रहा है। एक है टीएमआर टोटल मिक्स राशन का, जो ओवरऑल जनरल बनता है, सब जानवरों को एक जैसा ही टीएमआर दिया जाता है, तो ये वो सिस्टम है। और एक कुछ देसी टाइप होते हैं लोग, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ
जो हमने सिर्फ ये ट्रैक करना है कि हमने इतना फ़ीड लिया, और वो ऐसे कोई सिस्टम नहीं फ़ीड वगैरह का करना चाहते स्मार्ट फ़ीड का, ये वो है। उसके बाद मिल्क रिकॉर्डिंग का स्टाइल यहाँ पे ऐड अपने हिसाब से मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि पर एनिमल शिफ्ट वाइज सेपरेट सेपरेट करना है, पर एनिमल का डेली करना है आपने सेपरेट, ओवरऑल फार्म का शिफ्ट वाइज करना है या ओवरऑल फार्म का डेली टोटल करना है। ये सारी चीज़ें अपने पे डिपेंड करती हैं, ये जो जिस मर्जी मॉडल पे लेकर चलना चाहे। मिल्क टाइमिंग्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही होती हैं, बट बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में 3 दफ़ा भी दे रहे होते हैं, या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में सिर्फ एक टाइम भी देते हैं, तो ये उसके हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको मैनेज अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट। और ये अपीयरेंस है, उसके बाद ये काउंट है। अच्छा, कोई लेट्स सपोज कोई बंदा को पुराना कोई अपने पास सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, वो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है, तो यहाँ पे CSV के थ्रू यहाँ पे डाटा भी अपलोड कर सकता है। तो उसके बाद ये एक है हमारे पास AI वेट चैट का, यहाँ पे हमने AI का सिस्टम इंटीग्रेट किया है। हम यहाँ पे AI से पूछ सकते हैं कि यार हमारे जानवर को ये मसला है, इसके बारे में सजेस्ट करो, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर का खर्चा भी बचा लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये फार्म इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बाकी क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज़ है, तो इसमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।